देखिए जी, हमारा 2D का जो मेंसुरेशन है उसमें सवाल नंबर 8 दिया हुआ है हमारा। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। यानी ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसके जो एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 1:1:4, ठीक है। आपको पता होगा कि एंगल की तीनों साइडों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 × 6 यानी 6 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 30। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो यानी इसका जो वैल्यू है कितना है, 30 डिग्री, इसका कितना है 30 डिग्री और ये कितना है हमारा, ये हमारा 120, ठीक है। यानी कि अगर इसका जो रेशियो, एक हम आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो बताते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बनता है हमारा, ठीक है, 30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये होता है हमारा 1:1:√3, ठीक है, 1:1:√3। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बनता है, समझ गए। यानी कि ये इस 30 डिग्री के सामने एक, इस 30 डिग्री के सामने एक और 120 के सामने √3, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि कभी भी सवाल में आ जाए तो इसका रेशियो ये होता है और ये होता है साइन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये साइन रूल के अकॉर्डिंग होता है, समझ गए मेरी बात को। साइन रूल का अप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा। पूछ रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर कितना हो गया इसका, 2 + √3, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज k टाइम्स इट्स लार्जेस्ट साइड। और ये जो है इसका लार्जेस्ट साइड कौन सा है, ये इसका √3 है। यानी ये जो है इसके लार्जेस्ट साइड का k गुना है। यानी ये जो पेरीमीटर है वो जो है लार्जेस्ट साइड का k गुना है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो k का मान क्या आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा यहाँ पे 2 + √3/√3, ठीक है। तो जब यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2/√3 + 1, ठीक है। ये हमारा k की वैल्यू आ गई, समझ गए मेरी बात को। तो इस सवाल का जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा A, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ किसके बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी जो सारी साइडें जो होती है ये सारी आपस में बराबर होती है, ठीक है। यानी ये अगर हमारी A है, ये हमारी A है, तो ये भी हमारी A होती है, ठीक है। और इसका जो कोण होता है वो होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, समझ गए। अब इसकी एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 A², यानी साइड का स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितना होता है, वो होता है √3/2A, ठीक है। अगर भी इसे खींच दिया जाए तो इसका जो हाइट होगा वो हमारा हो जाएगा √3/2A, समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए
अगर मान लिया जाए जैसे कि आपको दिया हुआ है ये हमारा साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे हाइट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ एरिया। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है क्या कि अगर ये हमारा क्या हो, अगर ये हमारा ए हो, साइड ए हो, तो ये होता है हमारा √3/2a और ये होता है √3/4a², ठीक है। अगर हम साइड अगर हम दो ले लें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा √3/2a, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी हमारा कितना हो जाएगा √3² यूनिट, ठीक है, √3² यूनिट हो जाएगा हमारा। तो अगर कभी भी सवाल में अगर 2 का मल्टीपल आ जाए, जैसे कि अगर हमारा 2 का मल्टीपल जैसे मान लेते हैं कि ले लेते हैं यहाँ पे 30, अगर हम साइड लेते हैं 30 लेते हैं तो ये हमारा कितना गुना है, ये इसका 15 गुना है, ठीक है, ये इसका 15 गुना है। तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा जो हाइट है इसका क्या हो जाएगा 15 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 15√3, ये इसका हाइट हो जाएगा। अब इसके एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसका 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225√3। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे 225 कैसे आ गया, क्योंकि देखिए अगर ये हमारा 2 के फॉर्म में हो, ठीक है, ये हमारा 2 के फॉर्म में हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा √3 के फॉर्म में आएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा क्या √3 के² फॉर्म में आ जाएगा, समझ गए, यानी 2 का मल्टीपल हो तो ये हमारा आ जाएगा √3 के, ये आ जाएगा √3 के² के फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ तो देखिए इसका एरिया कितना दिया हुआ है 225/3 है, और इसका एरिया इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये 225/3 जो है इसका एरिया यानी कि √3/4a² के बराबर है। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए जब इसको करेंगे तो यानी कि 225 × 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे a, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 15 × 2, तो ये हमारा कितना आ गया a, तो ये हमारा साइड कितना आ गया 30 आ गया। तो आपको ये जो रेशियो ध्यान में रखनी है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका जो रेशियो बनेगा 2√3√3, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये 2√3√3² यूनिट बनेगा हमारा, समझ गए मेरी बात को। अब देखिए इसे एक कदम और आगे चलते हैं, ठीक है, देखिए ये साइड हो गया, ये हाइट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा दैट इज़ ट्रायंगल हो गया, एरिया हो गया डेल्टा। देखिए अगर आपसे देखिए मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो कि क्या है एक परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, इसके हमने H1 मान लिया है इसको, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए P हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसके हमने क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा, जिसको हमने मान लेते हैं कि हमारा H1 है। उसी वक्त हमने इसे यहाँ खींचा, डेट इज ये हमारा H2 है, और इसके बाद हमने इस पर खींचा, ये हमारा H3 हुआ, ठीक है, H3 हुआ। तो ये होता क्या है कि जो हमारा इसका जो हाइट होता है वो किसके बराबर होता है, वो H1 + H2 + H3 के बराबर होता है, ठीक है। ये भी एक हमारा रिजल्ट है कि जो इसकी हाइट होता है वो H1 + H2 + H3 के बराबर होता है। अब आप लोग बोलोगे कैसे होता है,
मान लेते हैं कि जो पॉइंट है हमारा ये P कोई पॉइंट है, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं A, B और C, समझ गए। और हमने क्या करा कि सिंपल हमने यहाँ पे हमने इसको A का जो मध्य बिंदु था हमने इससे मिला दिया, C का जो मध्य बिंदु था हमने इससे मिला दिया, और B का जो मध्य बिंदु हमने इससे मिला दिया, ठीक है। तो एक बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हम ये मीडियन चाहे कुछ भी खींचते हैं, यही हमारी मीडियन होती है, यही हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है। हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यही हमारी अल्टीट्यूड होती है, ठीक है। सब कुछ यही होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, समझ गए। तो अगर हम पूरे होल ट्रायंगल एरिया की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, ये किस किस के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम गौर करें एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC में, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC यानी ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB हमारा, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है हमारा √3/4A² होता है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन, इसको बेस मान लेते हैं हमारा ये A है, ये भी हमारा A है, ये भी हमारा A है, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है हमारा A इंटू H1, इसका BPC का हो गया। उस प्रकार APC के बारे में बात करें क्या हो जाएगा 1/2 AH2 हाइट, और उसके बाद APB क्या हो जाएगा 1/2 A इंटू H3, ठीक है। तो अगर हम 1/2 A कॉमन ले लेते हैं, 1/2 A कॉमन ले, क्या बचा हमारे पास H1 प्लस H2 प्लस H3, ये हमारे पास रह गया। और ये हमारा हुआ क्या √3/4A², ठीक है। तो अगर हम A से A कैंसिल आउट कर दें, 2 दूनी के 4 कर दें, तो ये हमारा क्या निकल कर के गया √3/2A बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। ये हमारा निकल कर के आएगा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है √3/2A बराबर क्या होता है, ये हमारा H होता है कि नहीं होता है, ये हमारी हाइट होती है। तो क्या हाइट बराबर नहीं आएगी H1 प्लस H2 प्लस H3, यानी इन तीनों की हाइट क्या हो जाएगी, इन तीनों के सम गुना ही है, ठीक है। ये हमारी हाइट हो गई। अगर आपसे साइड पूछ लिया जाए तो देखिए, तो साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे A बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा 2/√3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। ये इसकी साइड हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसकी एरिया की बात करें, इसकी एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी एरिया की बात करें हम लोग, तो देखिए √3/4A² होता है, तो √3/4, अब A का मान कितना दिया हुआ है 2/√3, इतना का होल स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा ये A का मान इतना दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये √3 से √3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1/√3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3 का होल स्क्वायर, डेट इज़ ये हमारा क्या आया, ये हमारा एरिया आया। यानी अगर H1 प्लस H2 प्लस H3 दिया हुआ रहेगा, एरिया पूछेगा तो सिंपली क्या कर देना है 1/√3 जमा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए सवाल नंबर 9 दिया है हमारा, इफ़ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10√3 सेंटीमीटर, द एरिया इज। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये 10 को देख के लग रहा है हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे अच्छा क्या है हम इसका हम एग्जैक्ट रेशियो ही देख लेते हैं। ठीक है, क्या हमने कहा था 2√3 ठीक है। हाइट कितना दिया हुआ है 10√3, यानी ये इसका 10 गुना है। ठीक है, तभी तो हमारा ये 10√3 आया। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारा यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 100√3। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगर हम बात करें इसका अथी कितना होगा, तो इसका जो हो जाएगा हमारा क्या, इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 गुने 10 तभी तो हमारा 20 आएगा। साइड 20 हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 10√3, क्योंकि हाइट कितना होता है √3/2a, ए का मान कितना है 20, तभी तो 10√3 आया। बस सिंपल हो गया। ठीक है, जैसे देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा है फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड आर ए बी सी सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताना एरिया क्या हो जाएगा, यानी देखिए इसका परपेंडिकुलर का जो साइड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ABC सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से है, यानी ये जो है हमारा डेट इज A सेंटीमीटर, ये है B सेंटीमीटर और ये है C सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ABC है। तो अभी हमने सीखा था कि इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 रूट अंडर सॉरी A + B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/√3 A + B + C का होल स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा B हो जाएगा। ठीक है, जिसे देखिए पूछ रहा है क्या कि फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स आर 5√3 2√3 और √3 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ए कितना 2/√3 और क्या हो जाएगा हमारा H1 + H2 + H3। तो कितना दिया हुआ है 2/√3 अपॉन 5 2 7 और 1 8 8√3 कैंसिल हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 16 3 48। तो इस सवाल का उत्तर आएगा हमारा क्या 48 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा परिमाप। ठीक है, तो यानी 16 गुने 3, 1 का 16 तो 3 का क्या हो जाएगा 48। ठीक है, देखिए दिया हुआ है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमने साइड का रेशियो पता था, यानी साइड हाइट और एरिया का रेशियो क्या था हमारा 2√3√3। ठीक है, ये हमारा 225 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा था कितना 15√3। ठीक है, 15√3। ठीक है, तो ये हमारा 15 गुना होगा यानी 30, यानी इसका जो एक्चुअल में साइड था कितना 30 था, क्योंकि 225 का स्क्वायर था हमारा। ठीक है, तो यानी 30 यानी साइड हमारा 30 आ गया, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 30 × 30 यानी कितना 90 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। ये है हमारा 225, तो यानी ये 225 है, यानी 15 का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर हुआ होगा तभी तो हमारा हुआ होगा। ठीक है, तभी हमारा आया 225√3। ये हमारा एरिया दिया हुआ है। अगर ऐसे बात नहीं बना तो इसका एरिया क्या हो जाता है √3/4 A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 225√3 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225 × 4। ठीक है, जब वर्ग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 225 × 4। 225 का स्क्वायर 15, 4 का स्क्वायर 2, 15 दूनी 30, यानी ये हमारा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये कोई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है,
ये हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो बीच में जो इसमें जो दिया हुआ है जो हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर हमें पता करनी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सारी साइडें आपस में बराबर ही होगी। तो देखिए अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो हमने यहाँ से इसे मिलाया, फिर यहाँ से सर्कल को मिलाया, फिर से यहाँ पर मिलाया, ठीक है। तो ये है हमारा 5, ये इसका पूरा 10 हो गया, ये इसका 5 हो गया। ये डायमीटर हो गया क्योंकि सर्कल की रेडियस 5 है। तो यानी यहाँ से अंदर कितना हो गया हमारा टोटल 20 हो गया। तो अगर हम सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ पे अगर मिला देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है तो ये अगर 20 है तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा 20 हो जाएगा। अब हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे जूम करूं, ठीक है, मैं इसे जूम कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है इसे मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे जा रहा है और ये हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या हो गया, इसका पॉइंट हो गया। ये यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, ये इसकी 5 रेडियस है, ठीक है, यहाँ से इसकी रेडियस 5 है। और एक बात आप लोगों को पता होगा कि अगर सर्कल की अगर किसी स्पर्श रेखा बनाते हैं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसमें जो है एक सर्वांग समता के अनुरूप होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होती है। चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर मैं इसे इस पॉइंट से अगर मैं मिला दूँ तो ये क्या करती है कि जो कोण को बराबर भागों में बांट देती है। यानी ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 30 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो 30 है, ये 90 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो एक रिलेशन आपको पता होगा कि 30, 60 और 90 का रिलेशन क्या होता है। 30 के सामने क्या होता है 1, इसके सामने क्या होता है √2, ठीक है, इसके सामने क्या होता है 2, ठीक है, इसके सामने होता है √3, सॉरी √3 हो जाता है। ये इसका आपस में रिलेशन बनता है 30, 60, 90 का। सिंस 30 के सामने क्या है हमारा 5 है तो 60 के सामने यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये हमारा 1 यूनिट हमारा हो गया, ये √3 ये यूनिट। सिंस 1 के सामने हमारा 5 रिप्रेजेंट कर रहा है तो √3 के सामने क्या रिप्रेजेंट करेगा 5√3, ठीक है, 5√3। और ये हमारा पूरा क्या 90 के सामने 2 है यानी 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमें इसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसे मतलब है। यानी इतना क्या हो गया हमारा, ये आ गया इसका 60 के सामने 5√3 आ गया, ये इसका क्या आ गया 5√3, ठीक है। इसको हमने मिलाया तो अब हमारा 5√3 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यहाँ पे लग जाएगा हमारा 5√3। तो निकल करके क्या आया हमारे पास, यहाँ पे जो साइड निकल करके कितना आया 20 + 5 = 5 10√3, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा 3a होता है। अगर हम इसमें से 3a होता है हमारा पेरीमीटर, तो यानी 20 + 10√3 × 3, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अगर हम इसमें से 10 कॉमन ले लें क्या बचेगा हमारे पास, 10 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 × 3, तो 10 × 30 × 2 + √3, ये हमारा इसका पेरीमीटर निकल करके आया, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर निकल करके आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे अगले दिन, ठीक है।